हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और आज का जो क्लास होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वो एक इंट्रोडक्टरी क्लास होगा, यानी कि एक इंट्रोडक्शन क्लास होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर के और ही अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग चैप्टर का जो नाम है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो आपका चैप्टर का नाम है बच्चों, वो है इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले बच्चों हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। एक बार और अच्छे से हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी किसे बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज यूज टू रन इलेक्ट्रिसिटी एप्लायंसेस। ठीक है, अब कुछ बोलेंगे कि सर क्या हम इसे फ्लो ऑफ चार्ज नहीं बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को? तो हाँ, आप बोल सकते हो फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिसिटी को, बट आप लोग ध्यान रखना कि जो करंट होता है और जो इलेक्ट्रिसिटी होती है इन दोनों में डिफरेंस होता है करंट और इलेक्ट्रिसिटी में। तो सर क्या डिफरेंस होता है करंट और इलेक्ट्रिसिटी में, तो वो आप लोग एक बार समझने की कोशिश कीजिए। करंट जो है और इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी केवल ऊपर ऊपर बातें करती हैं कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन करंट जो है एक टेक्निकल वर्ड हो जाता है और इसके बारे में और अच्छे से और डिटेल में हम लोग को पढ़ना होता है। चलिए आइए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। पॉज करके अगर आप कुछ नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा और हम लोग जान लेते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिसिटी दो तरह का होता है। पहला जो है वो है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है बच्चों, और जो दूसरा है वो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी जो है चार्ज एट रेस्ट, यानी कि जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो वैसे स्टडी को हम लोग स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। हम लोग अब आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है बच्चों वो जो है चार्ज इन मोशन को कहते हैं। समझ में आपको आना चाहिए कि जब चार्ज रेस्ट पे होता है और जब चार्ज रेस्ट पे हो और उसके ऊपर हम लोग अध्ययन करते हैं यानी कि स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जब चार्ज मोशन में हो और उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब बच्चों देखो स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी अभी आपको नहीं पढ़ना है, तो सर कब पढ़ना है स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी? तो सर समझिए कि ये चीज़ आपको क्लास 12th में पढ़ना है और करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको अभी यहीं पे और क्लास 10th में ही पढ़ना होता है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आ रही होगी। अब हम लोग इस कहानी के चर्चों को आगे बढ़ाते हैं। आई होप बच्चों कि आपको इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दो तरह का होते हैं और वो दोनों टाइप्स का क्या मतलब है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के दौर में हम लोग पढ़ेंगे चार्ज। क्या पढ़ेंगे बच्चों? चार्ज। अब चार्ज किसे कहते हैं बहुत ही ध्यान से समझ, ठीक है बच्चों।
तो चार्ज जो है किसी भी मैटर का बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। चार्ज क्या होता है? किसी भी मैटर का बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। अब चार्ज को डिनोट किस चीज से करते हैं? क्यू से चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ चार्ज, तो बच्चों देखिए समझिएगा, पहला जो होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम लोग प्रोटॉन भी बोलते हैं। दूसरा नेगेटिव चार्ज, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चार्ज जो है वो दो तरह का होता है, पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज, और एक होता है न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। चलिए ये आगे हम लोग देख लेते हैं। चार्ज ऑन प्रोटॉन। ठीक है बच्चों, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आइए आगे हम लोग देखते हैं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, और प्रोटॉन पे सेम चार्ज है लेकिन वो पॉजिटिव में है। तो बच्चों रीज़न ये है कि प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए इसके ऊपर का जो चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर का वो भी पॉजिटिव में होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज को कहते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत है? हम लोग आगे बढ़े। चार्ज समझ में आया? चार्ज क्या होता है? चार्ज इज अ बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज नोन एज चार्ज। किसी भी मैटर के बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोग चार्ज बोलते हैं। डिनोट किस चीज़ से किया जाता है? क्यू से। चार्ज का टाइप क्या होता है? एक होता है पॉजिटिव चार्ज जिसे हम लोग प्रोटॉन कहते हैं, और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आगे आ जाइए। चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक पॉइंट और आप लोग ऐड कर लीजिएगा, न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। ठीक है बच्चों, अब कहानी को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं बच्चों। ठीक है, आइए अब हम लोग प्रॉपर्टी जान लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चों, अब देखिए पहला प्रॉपर्टी जो होता है वो होता है लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। सपोज कीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस चार्ज के ऊपर इधर की ओर फोर्स लगाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इधर फोर्स लगाएगा। समझ में आया बच्चों? अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो है अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है बच्चों, सपोज कीजिए कि एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों अनलाइक चार्ज हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा,
और ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं वो क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्ज। और यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, रिपल्शन हो रहा है, किसके बीच में, बिटवीन लाइक चार्ज। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों? हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बात की, इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी का टाइप्स, और अभी हम लोग ने चार्ज का पूरा कहानी पढ़ लिया। चार्ज किसे कहते हैं, चार्ज कितने तरह का होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है या नहीं होता है, किस चीज़ से चार्ज को डिनोट किया जाता है, और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऐसा यूनिट वो होता है बच्चों कूलम्ब। ठीक है, स्पेलिंग आप लोग एक बार कूलम्ब का देख लीजिएगा। और इसे सी से हम लोग डिनोट करते हैं, और चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। मैंने पिछले बार ही लिखवाया था तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए अब कहानी को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और हम लोग चलते हैं करंट के तरफ। आइए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं करंट किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ब्रैकेट में आप इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, बहुत कोई बोलेंगे कि सर करंट जो है उसका डेफिनेशन मैंने पढ़ रखा है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। ठीक है बच्चों, वो भी सही है, लेकिन क्या ये गलत है? मैंने भी तो वही लिखवाया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैंने रेट ऐड कर दिया। ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है करंट का। चलिए एक ट्रिक मैं आप सभी को बताता हूँ। जब कभी भी आपको फिजिक्स के स्टेटमेंट में रेट ऑफ नजर आ जाए तो आप लोग क्या कीजिएगा, बटा में टी लगा दीजिएगा। जब कभी भी रेट ऑफ दिख जाए, जब कभी भी रेट ऑफ दिख जाए तो बटा में टी लगा दीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, व्हाट, वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सलरेशन। बोलिए, ये चीज पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? अब देखिए, इस डेफिनेशन से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकलता है। मैंने क्या बोला कि जब कभी भी फिजिक्स में रेट ऑफ नजर आए तो हम लोग बटा में टी लिख देते हैं। बोलिए, तो रेट ऑफ को हम लोग काम यहाँ पे कर चुके हैं। अब हम लोग आगे आते हैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इस रेट ऑफ के बाद वाला जो स्टेटमेंट होगा वो ऊपर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और इसी को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। समझ में आया? उसी प्रकार करंट का देखिए, अभी हम लोग किस तरीके से इस डेफिनेशन की मदद से फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे। रेट ऑफ का मतलब बटा में टी, बोलिए बच्चों, और रेट ऑफ के बाद वाला जो चीज है वो ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये हो गया बच्चों आप लोग का चार्ज। चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, इसीलिए मैंने क्यू लिख दिया चार्ज के जगह पे। कोई दिक्कत बच्चों? अब ये देखिए, ये किसका फॉर्मूला बना? तो इस करंट का बना। अब याद रखिएगा कि करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। बोलिए, करंट का फॉर्मूला निकला या फिर नहीं निकला? तो आप लोग लिख लीजिए, डिनोटेड बाई, करंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात कर लेते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट, करंट का एसआई यूनिट होता है बच्चों एम्पियर। कोई दिक्कत है बच्चों? हम लोग इसको
कैपिटल ए से भी डिनोट करते हैं एम्पियर को। अब करंट मेजर किस चीज से हम लोग करते हैं? एमीटर से। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसे भी लिख ले, करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर। ठीक है बच्चों, अब एमीटर क्या होता है वो समझिए एक बार। एमीटर जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक डिवाइस होता है जो करंट को मेजर करता है कि करंट कितने एम्पियर का है, 5 एम्पियर या फिर 10 एम्पियर। ये किसका काम होता है मेजर करने का? एमीटर का। तो चलिए बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ लिया इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, उसके टाइप्स कितने हैं। उसके बाद हम लोग ने पढ़ लिया चार्ज, चार्ज क्या होता है, चार्ज का टाइप कितना होता है और उसके ऊपर पावर कितने होते हैं। पावर कहने का मतलब है कि उनका वैल्यू क्या होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी पढ़ लिया हम लोगों ने चार्ज का। और यहाँ पे हम लोगों ने करंट पढ़ लिया, करंट किसे कहते हैं और करंट का डेफिनेशन क्या होता है और डिनोट किस चीज़ से किया जाता है, एसआई यूनिट क्या होता है और करंट को मेजर किस चीज़ से करते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि आज का क्लास बस एक इंट्रोडक्शन था। आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया चीज़ें या फिर नहीं आई, कमेंट कर सकते हैं। अगर अच्छी वीडियो लगी तो आप शेयर भी कर सकते हैं। साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग का अच्छा रिस्पांस आता है तो आगे भी वीडियो आएंगी, अदरवाइज देखते हैं क्या होता है आगे। तो आपका रिस्पांस अच्छा आना चाहिए बस।